नमस्कार, बिट्स न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, अल-कायदा ने बदली रणनीति, अफगानिस्तान को छोड़ कश्मीर पर कर रहा है पुकार, भारत के बारे की टेंशन। ओसामा बिन लादेन का खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा अब अफगानिस्तान को छोड़ कश्मीर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अल-कायदा ने हाल में ही अपनी मैगजीन का नाम बदलकर इस बात को संकेत भी दिए है। कुछ दिनों पहले अल-कायदा सरगना अयमन अल जवाहिरी ने कश्मीर में जिहाद का आह्वान भी किया था। इस समय आशंका जताई गई है कि अगर अल-कायदा कश्मीर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता है तो इससे भारत की मुश्किल बढ़ सकती है। कश्मीर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल का वर्ष में सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी से आतंकियों को लगभग सफाया कर अमन और चैन का फिर से स्थापित करने की कोशिश को तेज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्रों में अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तालिबान और अन्य संबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं का संबंध में संकल्प 26/11/2021 के तहत विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल की 13वीं रिपोर्ट शनिवार को पेश की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-कायदा का अधीनस्थ होने के कारण AQIS अफगानिस्तान में अधिक चर्चा में नहीं रहता, जहां उसके अधिकतर आतंकवादी मौजूद है। इसमें कहा गया कि अल-कायदा के लड़ाकों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान के नागरिक शामिल है। वो गजनी, हेलमंद, कंधार, पक्तिका और जाबुल प्रांत में सक्रिय है। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS की कंधार का सोराबक जिला में अक्टूबर 2015 में अमेरिका और अफगानिस्तान द्वारा किए गए संयुक्त हमले से हुए नुकसान के कारण अब भी एक कमजोर संगठन के रूप में आकलन किया जा रहा है। AQIS का वित्तीय रुकावट के कारण कम आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में तालिबान को सत्ता में आने का 9 महीना बाद जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में नई परिस्थितियों अल-कायदा की तरह AQIS को भी खुद को पुनर्गठित करने की अनुमति दे सकता है। AQIS की पत्रिका का नाम 2020 में नवाए अफगान जिहाद से बदलकर नवाए गजवा हिंद किया जाना का संकेत देता है कि AQIS अपना ध्यान एक बार फिर अफगानिस्तान से कश्मीर की ओर केंद्रित कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मैगजीन ने अपने पाठकों को याद दिलाया कि अप्रैल 2019 का दायश श्रीलंका हमले के बाद अल-कायदा जवाहिरी ने कश्मीर में जिहाद का आह्वान किया था। रिपोर्ट में सदस्य देशों ने यह भी बताया है कि 2021 की दूसरी छमाही में अफगानिस्तान से नशीले पदार्थों के तस्करी को मामले में वृद्धि हुई है। इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जे के बाद इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लिवेंट खोरासान ISIL के ने अपनी हमले तालिबान पर केंद्रित कर लिए हैं, लेकिन संभवतः सर्दियां होने के कारण उसकी गतिविधियों में 2021 का अंत में गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि ISIL के और अल-कायदा का भले ही कोई भी इरादा हो तथा तालिबान उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई करे या नहीं, लेकिन दोनों ही संगठन 2023 से पहले अंतर्राष्ट्रीय हमले करने में सक्षम नहीं है। हालांकि अफगान भूमि पर उनकी और अन्य आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी पड़ोसी देशों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्रों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष के तौर पर सुरक्षा परिषद को सदस्यों के संज्ञान में लाने के लिए रिपोर्ट पेश की और परिषद का दस्तावेज जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-कायदा और तालिबान का बीच करीबी रिश्ते बरकरार हैं। इन पर अल-कायदा से सबूत AQIS जैसे संगठन की मौजूदगी का कोई प्रभाव नहीं
पड़ रहा है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट 20 24/7।